नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। आज देखेंगे करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए सीधा आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न एक क्या कहता है देखते हैं। हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया? तो 8 जनवरी को। पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया? 8 जनवरी को। चलिए कुछ तथ्य देखते हैं इसमें। 1 जनवरी को DRDO ने 66वां स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी को DRDO ने कैवा स्थापना दिवस मनाया? तो 66वां। चलिए आगे देखते हैं। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। 5 जनवरी को क्या मनाते हैं? 5 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस, है ना। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस, है ना। और 7 जनवरी को क्या मनाते हैं? महायान नववर्ष। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। हाल ही में किस देश की आगामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता? हाल ही में किस देश की आगामी लीग ने 5वीं बार संसदीय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संसदीय चुनाव जीता? तो कौन सा देश जीता है? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं इसका कुछ तथ्य है। कहता है बांग्लादेश ने अंडर 90 एशिया कप जीता। अंडर 90 एशिया कप कौन जीता है? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ शुरू किया गया है? तो मेघालय में। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास कौन सा है? संप्रीति 11। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है ना। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा आपका सही? तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में नियुक्त हुए, है ना। हाल ही में अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। चलिए कुछ तथ्य देखते हैं इसमें। सेबी के कार्यकारी और निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का कार्यकारी और निर्देशक नियुक्त किया गया है जी राम मोहन राव को। भारतीय ओलंपिक संघ रघुराम अय्यर को क्या नियुक्त किया गया है? CEO। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम अय्यर को। एशियाई विकास बैंक के निर्देशक कौन है? तो श्री विकासशील बने, है ना। एशियाई विकास बैंक। अगर आपसे पूछता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बोलिएगा शंघाई, है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई। और ये एशियाई विकास बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मनीला। हाल ही में किस
ने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कहता है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कौन है? सुचेता सतीश। कई भाषाओं में ये गाने का रिकॉर्ड बनाया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया आपका? गोवा में। चलिए कुछ तथ्य देखते हैं। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है ना। गोवा के काजू को क्या मिला है हाल ही में? जीआई टैग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया? तो बबलू क्या है? भालू है जो सबसे बुजुर्ग स्लॉथ है, जो कहाँ के चिड़ियाघर में इनका निधन हो गया है? तो ये हो जाएगा आपका भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाल ही में किसने इंड्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? हाल ही में किसने इंड्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो कौन किए हैं? पीयूष गोयल। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डिज्नी लिखी? हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डिज्नी लिखी? तो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। कौन लिखे हैं? मनोज मुकुंद नरवाने। चलिए आगे देखते हैं कुछ तथ्य है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया। तो वेलकम टू पैराडाइज किसने लॉन्च किया है? वेलकम टू पैराडाइज कौन है? ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना कौन है? अक्षय कुमार की वाइफ। अगला तथ्य है मनोज सिन्हा वॉरियर ऑन व्हील्स 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। कौन किए हैं? वॉरियर्स मनोज सिन्हा किए हैं। पुस्तक का नाम क्या है? वॉरियर ऑफ व्हील्स 2 पद्मश्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को है ना। क्रिस्टोफर नोलन को कौन सा पुरस्कार है? तो मोशन पिक्चर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए। आगे देखते हैं। हाल ही में एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो कौन जीता है? भारत। आगे देखते हैं तथ्य है ये। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना। यानी दुनिया में भारत का स्थान कैमा है? दूसरा है वैश्विक इस्पात उत्पादक में। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बना कौन? भारत।
आगे देखते हैं। कैंसर से हुई मौत के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत, यानी इसमें भी क्या, एशिया में दूसरा नंबर पर भारत है कैंसर से हुई मौत के कारण में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा? हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा? तो हमारा भारत। आगे देखते हैं, कुछ तथ्य है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया, है ना। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में क्या हुआ, गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा संपन्न हुआ 2023 में? मित्र शक्ति। आगे देखते हैं। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया। ये सब क्या आपका तथ्य है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कि श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ ने से प्रतिबंध क्या हुआ, हटा दिया गया। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृत के आयाम का विमोचन किया? तो कौन किया है? जनरल वीके सिंह। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो कौन सा झील है? यह है चिल्का झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। आगे देखते हैं। चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया? तो कौन किया है? असम। चलिए तथ्य देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी आपका असम में है। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को।